Dear students, most welcome to my English channel, Harkesh Arya English Classes. Our chapter is Sequence of Tenses, Part 2, Rule number 3. रूल नंबर 3 में आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज किस तरह से हमारी रिपोर्टेड स्पीच को प्रभावित करते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में क्वेश्चन किया जा रहा है, और यह क्वेश्चन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव से रिलेटेड दिया है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव टेंस दिया है। तो इस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से चेंज करेंगे? तो जहां की क्या से रिलेटेड कुछ दिया है तो उसे इफ में चेंज करेंगे। इसके बाद आप जो यहाँ सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जैसे रवि ने मुझसे पूछा कि क्या मोहन स्कूल को जाएगा? ये आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। की क्या से इसे कनेक्ट करना है, तो की क्या की इंग्लिश हम दैट व्हाट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका करेंगे? इफ की जगह आप वेदर भी लगा सकते हैं। तो यहां पर इसका सब्जेक्ट क्या है? रवि, और ये इसकी आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? रवि आस्क्ड, और ये इसकी ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए लिखेंगे मी। तो रवि आस्क्ड मी, रवि ने मुझसे पूछा इफ। अब ये लिखने के बाद में रवि आस्क्ड मी के बाद में आप क्या लिखेंगे? रवि आस्क्ड मी, रवि ने मुझसे पूछा कि क्या मोहन स्कूल को जाएगा? तो यहां लिखेंगे इफ मोहन वुड गो टू स्कूल, और इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क की जगह किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का। यहां बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, रवि ने मुझसे पूछा, इसको तो ऐसे लिख देते हैं रवि आस्क्ड मी। इफ मोहन, तो यहां लिखना पसंद करते हैं बच्चे की इंग्लिश दैट लगाते हैं, यहाँ क्या की इंग्लिश व्हाट लगा देते हैं, तो सेंस हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो की क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे? देखिए जरा क्या दिया है, की क्या की इंग्लिश को किससे डिनोट करेंगे? इफ से। और यहां देख रहे हैं आप सब्जेक्ट, तो इफ मोहन, और यहां हेल्पिंग वर्ब वुड दिखाएंगे,
और मेन वर्ब क्या दिखाएंगे, गो, और बाकी इसका जो है ये क्या दिखाएंगे, कॉम्प्लीमेंट स्थान। तो क्या हुआ हमारा, रवि आस्क्ड मी इफ मोहन वुड गो टू स्कूल। ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है, इस वजह से इसको हमने पास्ट में लिया है। और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। तो यदि हम यहाँ विल का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टाइप सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस दिया है, या फिर कौन सा दिया है, WH टाइप, WH टाइप क्वेश्चन दिया है, तो इफ के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। एक बात समझने लायक है कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंस और WH टाइप क्वेश्चन एक ही बात है। इसके 3 नाम होते हैं, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, सेकंड इंटरोगेटिव भी कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इसको हम इंडिकेट करते हैं। तो जहां हम की क्या के लिए इफ लगाते थे वहां क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। रमेश ने मुझसे पूछा कि मोहन दादरी को क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो क्या करेंगे इसको, आप यहां चेक करेंगे, रमेश ने मुझसे पूछा, ये हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज इधर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इधर होती है। तो रमेश आस्क्ड मी, रमेश ने मुझसे पूछा, यहां पर क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, भाई। इसके तुरंत बाद हमें मोहन शब्द लेना है, सब्जेक्ट। तो भाई मोहन वेंट टू स्कूल, सॉरी क्यों नहीं जाता है, तो मोहन स्कूल को क्यों नहीं जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर पास्ट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये नेगेटिव सेंस से रिलेटेड है तो क्या करेंगे, भाई मोहन डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे डिडंट, क्या लिखेंगे, डिडंट। तो भाई मोहन डिड नॉट गो टू दादरी, मोहन दादरी को क्यों नहीं जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में लिया है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट टेंस में होती है तो ये वाला पार्ट भी पास्ट में होता है। तो रमेश आस्क्ड मी भाई मोहन डिड नॉट गो टू दादरी। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सत्य घटना दी हो, अब सत्य घटना क्या हो सकती है, आदत से संबंधित सत्य हो सकता है, ऐतिहासिक सत्य होता है, किसी भी प्रकार का ट्रुथ दिया है, तो टेंस चेंज नहीं करते, तो टेंस को चेंज नहीं करते, टेंस को चेंज नहीं करते। उसने कहा ही से सत्य घटना होने पर टेंस को चेंज नहीं करते। जैसे उसने कहा सूरज पूरब में निकलता है,
सूरज पूर्व में निकलता है। अब सूरज का पूर्व में निकलना सत्य घटना है, तो टेंस रहेगा ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, दैट द सन राइज इन द ईस्ट। जैसे ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। इससे आगे जो रूल्स हैं उन्हें पार्ट नंबर 3 में दिखाएंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।